भारतीय सिनेमा का संगीत है तो दो कलाकार हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित। क्या कहना चाहेंगे आज रफी जी को याद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में, कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक अजीब सा इत्तेफाक है कि मुझे आज भी बराबर याद है कि जिस दिन रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था उस दिन भी इतनी ही तेज़ बारिश थी। आज मुझे यहाँ पहुँचने में करीब 2 घंटे लगे हैं, तो पता नहीं आसमान आज फिर से रो रहा है, आज फिर उस महान कलाकार को याद कर रहा है। जैसे उस दिन आसमान रोया था, आज भी आसमान रो रहा है। रफ़ी साहब के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे रफ़ी साहब से मिलने का मौका मिला, मुझे कई बार उनको सुनने का मौका मिला और कई बार उनकी रिकॉर्डिंग में जाके उनको गाना रिकॉर्ड करते हुए देखा। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये सारी बातें यानी रफ़ी साहब के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो आपको जी। इंस्पायर करते हैं, पंकज जी आप किस इंस्पायर करते हैं? जहाँ तक भारतीय सिनेमा का संगीत है तो दो कलाकार हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। उनमें ज़ाहिर है कि रफ़ी साहब और लता जी, लेकिन रफ़ी साहब को मैंने बचपन से बहुत सुना और मैं तो उस हद तक कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, सुन के सीखा। सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? उनका नेचर बहुत काइंड जी था, जी बहुत प्यार से लोगों से बात जी किया करते थे, जी। आपको सबसे अच्छा लगता है? रफ़ी साहब की जो शख्सियत थी, उनकी पर्सनालिटी थी, वो मैं कह सकता हूँ कि एक फ़रिश्ते के जैसी इनकी पर्सनालिटी थी। रफ़ी साहब में कोई साफ़ सुथरा उनका कैरेक्टर था, बहुत ही जिसको कहें कि एक जेंटलमैन इज़ द राइट वर्ड। तो रफ़ी साहब एक सही में सज्जन इंसान थे और दिल बहुत बड़ा था और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर एक वो बिल्कुल देहाती पंजाबी जो है वो उनके दिल के अंदर था। उनको मुंबई की सिनेमा इंडस्ट्री की ये रोशनी से वो बिल्कुल चकाचौंध नहीं हुए थे। वो बिल्कुल उस वक्त भी और आखिरी वक्त तक रफ़ी साहब रफ़ी रहे। वो कभी इस फिल्मी दुनिया की रोशनी में कभी वो अपना रास्ता नहीं भूले। वो वही इंसान रहे जो पहले थे। आप सामने हैं, रफी जी की बातें हो रही हैं, कोई एक गाना जो आप जी। डेडिकेट करना चाहते, कोई उनका ही गाना? रफ़ी साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है। वो एक फ़िल्म आई थी चित्रलेखा, उसमें रोशन साहब का म्यूज़िक था, साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था। मन रे तू काहे न धीर धरे, तू निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे तू काहे न धीर धरे। पंकज जी, सिनेमा बदल गया है, गाने भी बदल गए हैं, बहुत फास्ट चेंज आ गया है, तो अब इस चेंज को आप कितना मिस करते हैं पहले वाले जो दौर था? देखिए, बदलाव जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। एज दे से कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट फैक्टर इन लाइफ। तो चेंज तो आते रहेंगे, बदलाव आते रहेंगे, लेकिन बदलाव अच्छे आएँ, बदलाव जो हैं वो सुरीले आएँ और बदलाव जो हैं वो दिल को छूने वाले आएँ तो अच्छे लगते हैं।